नमस्कार दोस्तों। कहते हैं जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश एक ही टेबल पर बैठकर बड़े बड़े फैसले लेते हैं तो इसका असर हर इंसान की जिंदगी पर पड़ता है। और हाल ही में चीन के तियानजिन शहर में हुआ शंघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन बिल्कुल ऐसा ही पल था। यह सिर्फ एक साधारण बैठक नहीं थी बल्कि आने वाले समय के राजनीति, अर्थव्यवस्था और ताकत के लिए नई समीकरण की शुरुआत थी। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि इस समिट में क्या क्या हुआ, कौन कौन से समझौते हुए, अमेरिका और पूरी दुनिया इस सम्मेलन से क्यों इतना चिंतित है और कैसे भारत, चीन और रूस मिलकर अमेरिका पर दबाव बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशिया के कई देश शामिल हैं। ये देश दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी और लगभग 30% से ज़्यादा वैश्विक अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया की निगाहें इस समिट पर टिकी हुई थी। इस बार की समिट में कई बड़ी बड़ी बातें हुई। आतंकवाद को लेकर के पहली बार साफ और मजबूत संदेश दिया गया। घोषणा पत्र में कहा गया कि किसी भी रूप में आतंकवाद को न तो बर्दाश्त किया जाएगा और उन्हें समर्थन देने वाले को सजा भी दी जाएगी। खास बात यह रही कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी वहां पर मौजूद थे। इस घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र भी शामिल किया गया था। यानी कि भारत ने अपनी आवाज़ न सिर्फ बुलंद की बल्कि बाकी देशों से उसे मान्यता भी दिलाई। लेकिन बात सिर्फ आतंकवाद तक ही सीमित नहीं रही। चीन और रूस ने मिलकर एक नए एससीओ बैंक और एआई कोलैबोरेशन सेंटर का ऐलान भी किया। इसका असली मकसद है कि डॉलर की पकड़ को ढीला करना और अपनी आर्थिक ताकत को और ज़्यादा मजबूत बनाना है। इसी के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुनिया को ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव का नया मॉडल भी दिखाया और उनका संदेश साफ था कि अब दुनिया सिर्फ अमेरिका के इशारों पर नहीं चलेगी बल्कि बहुध्रुवीय व्यवस्था बनेगी जहां फैसले कई देश मिलकर के करेंगे। भारत ने भी इस मंच का भरपूर इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि आतंकवाद और आर्थिक असमानता ही पूरी दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है। और जब मोदी और पुतिन एक ही कार में जाते दिखे तो यह तस्वीर किसी बयान से कहीं और ज़्यादा ताकतवर संदेश दे गई। इस मुलाकात में ऊर्जा, हथियार निर्माण और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर गंभीर चर्चा हुई और अब यह साफ हो गया कि भारत रूस की दोस्ती सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि काम में भी गहरी होती जा रही है। अब जरा सोच करके देखिए कि जब इतने बड़े बड़े देश मिलकर अपने अपने हित साध रहे हों तो अमेरिका और यूरोप क्यों न चिंतित हों। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है कि अगर ये एससीओ देश आपस में मिलकर व्यापार के लिए अपनी मुद्रा या डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने लगे तो डॉलर की पकड़ धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। साथ ही जब चीन, रूस और भारत जैसे देश एक साथ खड़े होंगे तो पश्चिमी देशों का वर्चस्व टूटना तय है। यूरोप की हालत तो पहले से ही डगमगाई हुई है और अब अगर एशिया का यह ब्लॉक मजबूत हो गया तो उनकी निर्भरता और बढ़ जाएगी। सोच करके देखिए कि भारत, चीन और रूस का समीकरण भी बेहद दिलचस्प है। इसमें रूस और भारत ऊर्जा और रक्षा में करीबी साझेदार हैं। चीन और भारत भले ही सीमाई विवाद में उलझे हों लेकिन दोनों जानते हैं कि व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एकजुट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वहीं चीन और रूस पहले से ही अमेरिका को चुनौती देने वाले सबसे बड़े सहयोगी हैं। ऐसे में अगर ये तीनों बड़े देश रणनीतिक स्तर पर तालमेल बैठाते हैं तो अमेरिका के पास एशिया में दबाव डालने का कोई बड़ा साधन नहीं बचेगा। तो दोस्तों, इस पूरे समिट का असली संदेश यही है कि दुनिया बदल रही है, अमेरिका का दबदबा धीरे धीरे कम हो रहा है और एशिया की ताकतें धीरे धीरे करके उभर रही हैं। इसके साथ ही भारत, चीन और रूस मिलकर एक नया संतुलन बना रहे हैं जो आने वाले सालों में यह तय करेगा कि ऊर्जा किसके हाथ में होगी, टेक्नोलॉजी कौन नियंत्रित करेगा और ग्लोबल पॉलिटिक्स किस दिशा में जाएगी। अब सवाल यही है कि क्या भारत इस बदलते खेल में अमेरिका और चीन, रूस के बीच संतुलन बना पाएगा या उसे भी किसी एक खेमे का हिस्सा बनना पड़ेगा। यही आने वाले समय की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है कि इस समिट के बाद दुनिया वाकई बदलने वाली है? क्या अमेरिका का दबदबा खत्म होकर एशिया की ताकतें आगे बढ़ेंगी या अमेरिका फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।